राहत फ़तेह अली ख़ान से मिलने फैसलाबाद के झंग बाज़ार में उनके आबाई घर पहुंचे। मैं 1973 में पैदा हुआ 9 दिसंबर को, और मैंने सन 1978 में तालीम लेनी शुरू कर दी थी खान साहब से। मेरे वालिद साहब बहुत अच्छा हारमोनियम दुनिया में मशहूर है, फ़रूक फ़तेह अली खान साहब, उन जैसा हारमोनियम किसी ने नहीं बजाया। हमारी फैमिली तकरीबन 400-500 साल से इस मौसीकी के फ़न में अपना ख़राज तहसीन इसको पेश कर रही है। वक्त गुजरने के साथ साथ कव्वाली का फ़न ज़वाल का शिकार हो रहा है। आपका ख़ानदान कई सदियों से कव्वाली से वाबस्ता रहा है। आप कव्वाली का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? कव्वाली का मुस्तकबिल पाकिस्तान में सिर्फ श्राइन्स यानी दरबारों की हद तक था। पहले हमारे बुज़ुर्गों ने और उसके बाद खान साहब मरहूम नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने इसको मेहनत से पाकिस्तान की एलीट क्लास ऑडियंस में, बाहर की यूरोप ममालिक की एलीट क्लास ऑडियंस में, अमेरिका की, कनाडा की, फ्रेंच ऑडियंस, इनमें मुतारफ़ करवाया, और वहाँ पे इसका मुस्तकबिल ब्राइट है। क्लासिकी मौसीकी के कई घराने आपके ख़ानदान को कव्वाल कहते हैं, क्लासिकी गायक नहीं मानते। आपकी नज़र में कव्वाल और गायक की बुनियाद मुख्तलिफ होती है? कव्वाल बच्चों का घराना ये क्लासिकल घराना है। इनको राग की तालीम, रागदारी की तालीम, ताल की तालीम, बोल अदया की तालीम ये प्रॉपर होती है। कव्वाल बच्चों का घराना हज़रत अमीर खुसरो से मुंसलिक है, और आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि हज़रत अमीर खुसरो ने अपनी कितनी किताबें और कितने राग जो हैं वो इजाद किए हैं, कितने साज इजाद किए हैं, और वो एक कव्वाल थे। तो हम लोग तो क्लासिकल घरानों की इस तरह से भी खिदमत करते आ रहे हैं, बहुत पुराने, तो उनको अभी मान लेना चाहिए। शहर के मरकज़ घंटा घर में आए। शेख साहब 1947 में जब ये पार्टीशन हुई है तो मेरे दादा ने, पहले सब ये लोग आए लाहौर में, तो यहाँ पे हमारे जो पीर मुर्शद हैं ख्वाजा मोहम्मद दीवान शाह साहब के मुरीद बाबल सूडी शाह साहब उनके सब पास बैठते रहे। तो दादाजी पार्टीशन से पहले यहाँ पे मज़ार पे आके परफॉर्मेंस किया करते थे लायलपुर में। तो उसके बाद बाबल सूडी शाह साहब का पैगाम उनको ख़त के ज़रिए गया कि आपकी जगह यहाँ पे है और आप सब लोग आप यहाँ आ जाएं। सुना गया है कि आपके दादा बुर्का पहनकर पाकिस्तान आए थे। दादाजी ने गाई थी मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ, जो कि पहले ज़माने की मुस्लिम लीग थी, उसके बारे में जिक्र किया था कि अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ। तो इस वजह से फिर काफ़ी इस कव्वाली से बड़ा इनकलाब पैदा हुआ, लोगों में जोश आया, और सिखों ने और हिंदुओं ने ये साजिश की कि फ़तेह अली ख़ान को जिंदा या मुर्दा जो है वो गिरफ्तार करो, पकड़ के लाओ। तो इस तरह फिर वो बुर्का पहन के तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान में मिर्ज़ा खालिद मुग़ल ने उनके एजाज़ में असराने का इंतज़ाम कर रखा था। फनकारों के बहुत से छुपे हुए परस्तार होते हैं, क्या लड़कियां आवाज़ पर भी आशिक हो जाती हैं? ये तो मुझे नहीं पता, मगर मैंने ये ज़रूर सुना है कि आवाज़ एक जादू है। तो आप ये लगा लें कि लड़कियां भी मुतासर होती हैं, उनके सीने में भी दिल है। क्या कभी किसी लड़की ने आके इज़हार मोहब्बत किया? जी किया था, एक लड़की ने इज़हार मोहब्बत, फिर मैंने उससे शादी कर ली। ये मोहब्बत की शादी है? मैं काफ़ी
इनोसेंट था। सिर्फ अपनी मैं क्रिकेट में भी अगर लगा लें तो मैं अपनी जो बैटिंग थी वो लेके तो मैं घर चला जाता था। मैं फील्ड नहीं कर सकता, नाजुक था, बहुत नज़ाकत मेरे अंदर थी उस वक्त भी। नुसरत फतेह अली खान की इमरान खान और क्रिकेट टीम से बहुत दोस्ती रही। इस खास तल्लुक़ की वजह क्या बनी थी? इसकी वजह यही थी कि इमरान खान साहब जो है वो कैंसर के लिए हॉस्पिटल बना रहे थे। खान साहब ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसके साथ क्रिकेट टीम को खान साहब से बहुत प्यार हो गया था और खान साहब भी उनको बहुत प्यार करने लगे थे, इसलिए उनके मैचेस देखते थे। वैसे खान साहब बचपन में पहलवानी करते थे, रेसलिंग करते थे, पगड़ शगड़ ये वो देखते भी थे, करते भी थे। सुना है आपके दादा सबसे छुपकर नुसरत फतेह को इसी बाग में मौसीकी के गुर सिखाया करते थे। एटमॉस्फेयर जो है, एक समझ आनी, एक बच्चे का जो जहन है वो उसको समझते थे, उसकी साइकोलॉजी को समझते थे कि इसको मैं बाग में लेके जाऊंगा, ये चिड़ियाँ चहचहाती हैं और फूल को मुस्कुराते हुए देखेगा तो इसका जो जहन है वो फ्रेश रहेगा और वो फ्रेश तरीके से समझ जाएगा बाग को। नुसरत फतेह अली खान और अपने वालिद की कब्र पर हाजिरी थी। मेरा इन दिनों गाना बड़ा हिट हुआ है, लगी तुमसे मन की लगन, जो कि खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब ने इसकी कंपोजिशन की थी, लगी तुमसे मन की लगन। तो मेरा ये हिट हुआ तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये पढ़ूँ। ओ लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन, लगन लगी तुमसे मन की लगन। बहुत अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे खामिन और केयरिंग बहुत, और ख़राबियाँ ये हैं कि प्रोग्राम पे अगर जाना हो तो बुलाई जाते हैं, उठ जाएं, देर हो गई है तो कहते हैं अभी ठहर जाओ, आधा घंटा ठहर जाओ। तो बस यही इनमें खराबी है। एक लड़ाई तो हर घर में होती है, फनकारों के घर में कुछ ज्यादा ही होती है। आप किन बातों पर लड़ते हैं? एक्चुअली हमारी ज्यादा तो लड़ाई नहीं होती, कभी हो कि इन्होंने काम पे जाना हो और मैंने शॉपिंग पे जाना हो तो गाड़ी की जरूरत होती है। मैं इनको ये कह रहा होता हूँ कि आप जल्दी आ जाना, जो टाइम एक्चुअली जो लिमिट है उसमें आ जाना। तो कभी कभी लेट हो तो फिर से लड़ाई होती है। आपकी पसंद की शादी है, पहली दफा इजहार मोहब्बत किसने किया था? पहली दफा खान साहब ने ही किया था पहली दफा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ज़्यादातर वक्त बड़े अबू के साथ और अपने अबू के साथ गुजरता था और इसका ज़्यादा ध्यान भी पढ़ाई की तरफ कम था और गाने की तरफ ज़्यादा था। खाने पीने में अब तक भी इससे पूछ के पकाती हूँ, जो भी पकाती हूँ। मेरे साथ सबके साथ ही बहुत अच्छा है, मेरी खिदमत बहुत करता है, अपने बाप की बहुत खिदमत की है, बहनों की शादियाँ इसने की हैं। आपने हॉलीवुड की फिल्म 4 फीदर्स का म्यूजिक दिया, क्या इसके बाद वहां से मजीद काम की पेशकश नहीं हुई? जी नहीं, मुझे काफ़ी और फिल्म की ऑफर्स हुई थी, जो अभी के बहुत हिट हुई है फिल्म द ब्लैक हॉक डाउन। उसमें मुझे प्रपोजल आया था कि आप म्यूज़िक दें, तो उन दिनों में मेरा मतलब शादी की सेरेमनी थी तो मैं वहाँ पे नहीं जा सका। आपको नुसरत फतेह अली खान के साथ दुनियाए मौसीकी के बड़े बड़े नामों पीटर गैब्रियल और मिक जैगर से मिलने का इत्तेफाक हुआ। मशरकी और मगरबी मौसीकी में कितना फ़र्क महसूस किया? मशरकी मौसीकी जो है वो लॉन्ग लास्ट म्यूज़िक है। खान साहब ने
जिनकी जो कवालियाँ हैं, जैसे कि हल्का हल्का सुरूर, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, और जे तू रब नू मनाना पहले यार नू मना, ये उनके फौतगी के बाद भी उसी तरह फ्रेश चीज़ें हैं जो कि अपनी मशरकी म्यूज़िक और जो रॉक म्यूज़िक है, अब जिसको हम पॉप का नाम दे देते हैं, वो एक पॉपुलर म्यूज़िक है जो पॉपुलर होता है और वक्त के साथ, जल्दी वक्त के साथ ख़त्म हो जाता है। आपने भारतीय फिल्म पॉप का म्यूजिक कंपोज किया, पाकिस्तानी फिल्मों में आखिर क्या खराबी है? नहीं जी, पाकिस्तानी फिल्मों में बिल्कुल ख़राबी नहीं है। वो जिस तरह का एक मखसूस सा एक कल्चर हमारा एक है, उसके गिर्द रह के अपनी स्टोरी को या अपने वो सिचुएशंस को वहीं पे घुमा के वहाँ रखते हैं, वो उनका अपना एक स्टाइल है। तो मेरा जो म्यूज़िक है, मैं समझता हूँ कि जो एक मखसूस सा स्टाइल बन गया है, चंद एक ग्रो है, उस हद तक बना हुआ है हमारी इंडस्ट्री का स्टाइल। मैं समझता हूँ कि उसके मुताबिक मेरा म्यूज़िक नहीं है। कहते हैं नुसरत पर दौलत की देवी बहुत मेहरबान थी, क्या आप पर भी हुन बरसता है? खान साहब पे तो बिल्कुल थी, और उन्होंने अपनी मेहनत से उस देवी को मजबूर किया कि वो मेहरबान हो जाए। तो हर आर्टिस्ट का यही होना चाहिए कि वो मेहनत करे और दौलत की देवी या इज़्ज़त की देवी उस पर बहुत मेहरबान हो, बहुत बड़ी बात है। मेरा हाल कुछ बीच में ही है, अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कॉन्सेंट्रेशन अपनी मेहनत पे करनी है, इन दोनों देवियों को मनाना है अभी। अच्छे और सुरीले गायक के लिए शायरी समझना बहुत ज़रूरी होता है, आपको कौन सा शायर पसंद है? मेरे जो काम में जो मुझे हेल्प देती हैं चीज़ें कव्वाली के बारे में, वो उस्ताद शोराब, मीर तकी मीर, मीर दबीर, मीर अनीस, और इनको मैं पढ़ता हूँ। और फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं, और मोहसिन नकवी साहब हैं, अहमद फराज साहब हैं। इनकी गज़लियात जो हैं वो मैंने रिकॉर्ड भी की हैं। आपके नुसरत फ़तेह अली ख़ान की अहलिया और बेटी से इख्तलाफात हैं? जी, मुझे बिल्कुल इस बात से इख्तलाफ ज़रूर है। मेरी वो वालदा हैं, मेरी माँ है, मैंने उनकी हमेशा इज़्ज़त की है, खान साहब के होते हुए भी, अभी भी। बाजी इस वक्त मैं, हालांकि वो मेरी ताई लगती हैं, मेरा प्यार और उनसे इतना है कि मैं उनको बाजी कहता हूँ। आखिर फ्रांसीसी और जापानी परस्तार नुसरत फ़तेह अली ख़ान की गायकी में क्या पसंद करते थे? वो खान साहब की सच्चाई, म्यूज़िक में सच्चाई, रियलिटी, जो कहना है उन्होंने दिल से कहना है, दिल की जो आवाज़ है, और अपने ऊपर वो एक चीज़ तारी करते थे। जहाँ तक जापानीज़ का तल्लक है, वो खान साहब को ये समझते थे कि वो एक उनका एक है बुद्धिज़्म, वो उनका स्टाइल, खान साहब के बैठने का स्टाइल, आंखें बंद करके गाने का स्टाइल, वो कुछ इस तरह का था। वो कहते थे हू बहू वही है। तो अभी तो ये सिचुएशन वहाँ पे हो गई है कि उनकी कव्वाली सुनते वक्त वो जापानीज़ जितने भी हैं वो जूते उतार लेते हैं। लसूड़ी शाह के मज़ार पर हाज़री और महफ़िल समा इस ख़ानदान का सालों से मामूल रहा है।
है।